हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल के एम कोडर्स। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर उसमें उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। तो आइए चलिए हम अपनी HTML ट्यूटोरियल की सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि HTML होता क्या है। HTML is a hypertext markup language। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। It is used to design web pages using markup language। HTML वेब पेजेस को डिजाइन करने में हेल्प करता है। It defines the structure of a web page। HTML किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML is not a programming language, meaning it does not have the ability to create dynamic functionality। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हमें इसमें कोई भी लॉजिक वगैरह नहीं सोचने पड़ते इसको लिखने के लिए। Instead, it make it possible to organize and format documents similarly to Microsoft Word। जैसे हम Microsoft Word को यूज करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। ये वेब पेज को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करता है। हाउ डज HTML वर्क? HTML वर्क कैसे करता है? इन HTML डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स दैट एंड विद .html और .htm एक्सटेंशंस। जो HTML डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स हैं, या तो वो .html से एंड करती हैं, .htm उनकी एक्सटेंशन होती है। यू कैन व्यू देन यूजिंग एनी वेब ब्राउजर। हम उसे वो किसी भी वेब ब्राउजर की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स। द ब्राउजर रीड्स द HTML फाइल एंड डिस्प्लेस कंटेंट सो दैट इंटरनेट यूजर कैन व्यू इट। तो ब्राउजर जो है वो HTML फाइल के कंटेंट को रीड करता है और उसे डिस्प्ले करता है ताकि इंटरनेट यूजर उसको देख सके। ईच HTML पेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टैग्स आल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्स। हर HTML पेज में एक टैग्स होते हैं जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, विच यू कैन रिफ्रेश टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब पेज। HTML टैग जो है हमारे वेब पेज के एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि सेम वर्क करते हैं जैसे हमारी बैकबोन वर्क करती है एक बॉडी में। दे क्रिएट अ हायरार्की दैट स्ट्रक्चर द कंटेंट इनटू द सेक्शन। टैग्स हमारे लिए हिरार्की क्रिएट कर देते हैं जो हमारे वेब पेज को सेक्शंस, पैराग्राफ, हेडिंग्स और अदर कंटेंट में सेपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मोस्ट HTML एलिमेंट्स हैव एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दैट यूज टैग ओपन एंड टैग क्लोज सिस्टम। सारे HTML एलिमेंट का एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। इनका सेम सिमिलर होता है एक स्टार्टिंग टैग के साथ और एंडिंग टैग से। जैसा आपने स्क्रीन पर देखा कि टैग ओपन हुआ है, टैग क्लोज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, और उनके बीच का जो कंटेंट होता है वो हमें एज इट इज वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाता है। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है HTML टैग्स। HTML टैग्स मेनली दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन टैग्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और टैग्स जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टेक अप द फुल अवेलेबल स्पेस एंड ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द डॉक्यूमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो पूरा स्पेस लेते हैं और हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। हेडिंग्स एंड द पैराग्राफ आर द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द ब्लॉक टैग्स। जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो इसके ग्रेट एग्जांपल हैं ब्लॉक टैग्स के। इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक अप एज मच एज द स्पेस दे नीड एंड डोंट स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑन द पेज। इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनको जितनी स्पेस की जरूरत होती है वो उतना ही लेते हैं और कभी भी वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होते। दे यूजुअली सर्व टू फॉर्मेट द इनर कंटेंट ऑफ द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। वो इनलाइन एलिमेंट्स हमेशा ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स के इनर कंटेंट को ब्यूटीफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। लिंक्स एंड एम्फसाइज स्ट्रिंग आर द गुड एग्जांपल ऑफ इनलाइन टैग्स। लिंक और जो स्ट्रिंग्स हैं इनलाइन टैग्स का गुड एग्जांपल है। अब ब्लॉक लेवल टैग्स को हम डेप्थ में देखते हैं कि ब्लॉक लेवल टैग्स होते क्या है। द थ्री ब्लॉक लेवल टैग्स एवरी HTML डॉक्यूमेंट नीड्स टू कंटेन HTML हेड एंड बॉडी। तीन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जो हर HTML डॉक्यूमेंट में होते हैं, वो होते हैं HTML हेड एंड बॉडी। जो HTML टैग होता है वो हाईएस्ट लेवल एलिमेंट होता है दैट एनक्लोजेस एवरी HTML पेज। HTML पेज एक हाईएस्ट लेवल एलिमेंट होता है, वो पूरे HTML पेज को अपने अंदर एनक्लोज करता है, यानी अपने अंदर बांध कर रखता है उस सब HTML पेज को। द हेड टैग्स होल्ड मेटा इन्फॉर्मेशन सच एज द पेज टाइटल एंड द केयर सेट। जो हेड टैग होता है वो पेज मेटा इन्फॉर्मेशन को, पेज के टाइटल को कंटेन करता है। फाइनली द बॉडी टैग एनक्लोजेस ऑल द कंटेंट दैट अपीयर ऑन द वेब पेज। जो हमारे को हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी टैग की हेल्प की वजह से दिखाई देता है। सम मोर ब्लॉक लेवल टैग्स, जो हमारे पास और ब्लॉक लेवल टैग्स हैं, उसे पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, लिस्ट टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनलाइन टैग्स, मैनी इनलाइन टैग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट। बहुत सारे इनलाइन टैग्स जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रॉन्ग टैग वुड डिस्प्ले एलिमेंट इन द बोल्ड। जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो हमारे एलिमेंट्स को बोल्ड में हेल्प डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। Hyperlinks are also inline elements that require a open a close tag। हाइपरलिंक जो अनदर एग्जांपल है इनलाइन टैग्स का। और हाइपरलिंक का एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं href। इसकी वजह से हम कहीं भी लिंक दे सकते हैं किसी भी दूसरे पेज पर जाने के लिए।
सम मोर इनलाइन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एंकर टैग, बोल्ड टैग, इमेज टैग, स्पैन टैग। वी विल गो इन डिटेल्स अबाउट द टैग्स वन बाय वन। हम इनकी सभी टैग्स की डिटेल्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि ये मैंने एक बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाया है। इसमें सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर एचटीएमएल ओपन होता है, फिर लास्ट में जाके एचटीएमएल क्लोज होता है। इन बिटवीन जो लिखा है हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, देन बॉडी टैग ओपन, देन बॉडी टैग क्लोज। हेड टैग के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम टाइटल वगैरह देते हैं, तो ये सब हम हेड टैग में देते हैं। बॉडी टैग के अंदर मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि H1 पैराग्राफ टैग वगैरह आता है। तो आइए हम जानते हैं कि डॉक टाइप एचटीएमएल और तो आइए हम जानते हैं कि एक एक लाइन का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस स्लाइड। तो आइए दोस्तों हम प्रीवियस स्लाइड को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट लाइन जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, लिखी थी डॉक टाइप एचटीएमएल। दिस डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन्फॉर्म द ब्राउजर अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइप इन ऑर्डर टू लोड द पेज सक्सेसफुली। ये द डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है ये ब्राउजर को इन्फॉर्म करती है डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ताकि वो पेज उसे सक्सेसफुली लोड कर सके। सेकेंड लाइन में हमने दिखा था एचटीएमएल टैग। The HTML element is used to define an HTML document so web browser could recognize and display it. HTML टैग जो है वो डिफाइन करता है HTML डॉक्यूमेंट को, सो जो वेब ब्राउजर है उसे रिकॉग्नाइज कर सके और इसे डिस्प्ले कर सके। थर्ड हमने देखा था कि होता है हेड टैग। द हेड एलिमेंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द HTML डॉक्यूमेंट। हेड एलिमेंट्स जो है वो सारी HTML की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि डॉक्यूमेंट किस बारे में है। यू कैन ऐड अ टाइटल फॉर द वेबसाइट, सम रिक्वायर्ड मेटा इंफॉर्मेशन, स्टाइल्स एंड मोर। इन हेड टैग हम वेबसाइट का टाइटल ऐड कर सकते हैं, स्टाइल्स, वेबसाइट में स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सब हम हेड की टैग की वजह से शो करते हैं। द टाइटल एलिमेंट डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट टाइटल विच इन्फॉर्म रीडर अबाउट द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट। जो टाइटल एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिस्क्राइब करता है कि ये वेबसाइट का कंटेंट किस बारे में है। देन वी हैव सीन इन द स्लाइड दैट फिफ्थ टैग वाज द बॉडी टैग। द बॉडी टैग मेक्स द कंटेंट विजिबल ऑन द वेबसाइट, विदाउट इट वेबसाइट वोंट बी फंक्शनल। जो बॉडी टैग होता है वो वेबसाइट के कंटेंट को विजिबल करता है। बिना बॉडी टैग के हमारी वेबसाइट फंक्शन नहीं करेगी, मतलब कोई भी वेबसाइट बिना बॉडी टैग के काम नहीं करेगी। तो सिक्स टैग हमने देखा था वो था हेडिंग टैग, जो जिनकी नंबरिंग शुरू होती है H1 से H6 तक। दिस हेडिंग टैग एलिमेंट स्पेसिफाई द हेडिंग्स। ये हमें हेडिंग्स स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। हेडिंग इज सिमिलर टू अ टाइटल। जो हेडिंग है वो टाइटल के सिमिलर होती है, बट इट हैज लोअर इंपॉर्टेंस एज इट नेम्स पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। पर जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो टाइटल से कम होती है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट का पार्ट है, ये कोई डॉक्यूमेंट का टाइटल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डिफाइन नहीं करता है। यूज देम टू पॉइंट आउट द कंटेंट टाइटल्स एंड नेम्स। हम हेडिंग का टेक्स्ट किसी पॉइंट को हाईलाइट करने में यूज करते हैं। द पी एलिमेंट्स डिफाइन अ पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट। जो हमारे पास पी टैग होता है इसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ये हमें पैराग्राफ डिफाइन करने में हेल्प करता है। डू नॉट यूज इट टू क्रिएट टाइटल्स, हेडिंग और अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पार्ट। अब ये एक ध्यान देने वाली बात है कि हम पैराग्राफ टैग का कभी भी टाइटल बनाने के लिए, हेडिंग के लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पार्ट को डिफाइन करने के लिए कभी भी हम पैराग्राफ को यूज नहीं करते। हम पैराग्राफ जब भी यूज करते हैं जब हमें कुछ भी पैराग्राफ के तरह लिखना हो। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक HTML डॉक्यूमेंट। तो आइए देखते हैं अब हम HTML डॉक्यूमेंट को प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं और आप अपनी वो फर्स्ट वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है वहां से इसे ओपन कर लें। उसके बाद आपको ऐसी सी स्क्रीन दिखेगी, उसमें सबसे पहला ऊपर दिखेगा आपको फाइल का ऑप्शन, वहां पर क्लिक करें और फिर ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। मैं डेस्कटॉप पर जाकर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ वेबसाइट के नाम से। आपने जो इसका नाम देना है वो दे दें। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर कर लें ताकि आपका फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। जैसा ही आप देख रहे हैं कि मेरे का ओपन सिलेक्ट फोल्डर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट नाम का फोल्डर मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया है। अब मैं इस पे न्यू प्लस का आइकन दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करके एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे रहा हूँ 1.html। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप। हम बताते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। डॉक टाइप लिखते हैं हम कैपिटल में DOCTYP डॉक टाइप, देन हम HTML। ये एंटर प्रेस करते ही अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो जैसा कि आप लिखेंगे DOCTYP, आपको सजेशन में शो करेगा डॉक टाइप HTML। अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा ऐसे का ऐसे नोटपैड पे लिखना पड़ेगा, आपको कोई भी सजेशन शो नहीं होंगे। फिर सेकंड टैग जो हमारे पास आता है वो आता है हेड टैग। सेकंड टैग जो हमारे पास आता है उसे वो आता है HTML टैग। जैसा कि आपने देखा था कि वो हमारे पूरे वेब पेज के कंटेंट को अपने अंदर एनक्लोज करके रखता है, यानी कि उसके अंदर बांध कर रखता है।
हमें जो भी देना होता है वो हम HTML टैग के अंदर देते हैं। थर्ड टैग जो आता है वो हमारा होता है हेड टैग। हेड टैग जो है वो वेबसाइट के हेडर पार्ट को कंटेन करता है। इसके अंदर हम टाइटल और एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट के। अभी हम एक्सटर्नल लिंक को आगे देखेंगे कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको टाइटल टैग के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं टाइटल टैग हम कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं TITLE टाइटल, देन टाइटल टैग क्लोज, इन बिटवीन द टाइटल टैग के बीच में हम लिखते हैं अपना वेब पेज, अपनी वेबसाइट का टाइटल। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल दे रहा हूँ HTML1। HTML के बाद हमारे पास आता है बॉडी टैग। हेड टैग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी टैग ओपन, देन बॉडी टैग क्लोज। इन बिटवीन जो हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट होते हैं वो हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इतना हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोड चेक करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड को मिनिमाइज करें, जहां आपने फोल्डर बनाया है उसे ओपन कर ले। आपको एक HTML डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक करें। तो जैसा कि आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ये अभी HTML1 लिखा आ रहा है, वो इसकी टाइटल टैग की वजह से लिखा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे HTML1 से अगर हम इसे HTML2 कर देंगे तो ये ऊपर चेंज हो जाएगा HTML2। तो जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा तो ये HTML2 हो गई। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट स्क्रीन, ये हमारा बॉडी पार्ट है। तो आइए देखते हैं आप अपने बॉडी पार्ट को कैसे फिल करते हैं। बॉडी पार्ट को फिल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग एंड इनलाइन टैग। सबसे पहले हम यूज देखते हैं ब्लॉक लेवल टैग का कैसे करते हैं। ब्लॉक लेवल टैग का मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था पैराग्राफ टैग। तो आइए हम देखते हैं कि हम पैराग्राफ टैग को कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ टैग का यूज हम हमेशा पैराग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं। किसी भी हेडिंग या किसी भी हेडिंग को नाम देने के लिए कभी भी हम पैराग्राफ का यूज नहीं करते हैं। तो पैराग्राफ टैग को यूज करने के लिए सबसे पहले टैग ओपन कीजिए, उसके अंदर पी लिखो, टैग क्लोज, देन एंडिंग टैग। इन बिटवीन टैग के बीच में लिखो दिस इज पैराग्राफ टैग। इसको सेव करें। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपको बॉडी में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। सेव करने के बाद अपने वेब पेज को ओपन करें। मेरा नीचे ओपन है तो मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद पेज को रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आपने देखा मेरे पेज को रिफ्रेश करते ही पैराग्राफ टैग ओपन हो गया है और आपको ब्लैंक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दिस इज अ पैराग्राफ टैग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल टैग जो है हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू होते हैं। अगर हम दोबारा पैराग्राफ टैग यूज करेंगे तो आप देखना कि आपको ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ दिखाई देगा दिस इज अ पैराग्राफ। इसको सेव करने के बाद क्रोम को ओपन करें और इसको पेज को रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में रहा है। अब अगर हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं आना है और हमें इसी लाइन को कंटिन्यू करना है तो देखिए हम पैराग्राफ टैग को यूज करके कैसे इसी लाइन में कंटिन्यू रहते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ, हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। इसको सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आपने देखा कि हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ये पिछले कंटेंट के आगे से ही शुरू हुई है। ये डिफरेंस होता है ब्लॉक टैग का, कि ब्लॉक टैग जब तक नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता जब तक हम उसे दोबारा से ओपन नहीं करते। जब तक हम प्रीवियस टैग को कंटिन्यू करते जा रहे हैं हमारा कंटेंट जो है वो प्रीवियस के साथ एड अप होता चला जाएगा। तो आइए हम अगला अपना आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा ब्लॉक टैग देखते हैं कि दूसरा ब्लॉक टैग कौन सा होता है। मैंने आपको स्लाइड में बताया था दूसरा ब्लॉक टैग हमारे पास हेडिंग टैग का है। अब हेडिंग हमारे पास 6 तरह की होती है, H1 से लेकर H6। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि H1 को हम कैसे यूज करते हैं और H1, H2, H3, H4, H5, H6 में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले H1 दिस इज हेडिंग 1। इसे सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करें कुछ भी चेंजेस देखने के लिए। तो जैसा आपने देखा दिस इज हेडिंग 1, ये आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है। तो आइए हम हेडिंग 2 देखते हैं, ये हेडिंग 2 का क्या यूज है। देन H2 दिस इज हेडिंग 2 एंड नाउ यू, मैं पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश H6 तक पहुंचने के बाद करूंगा ताकि आपको H1 से लेकर H6 में डिफरेंस दिखाई दे कि उनमें डिफरेंस क्या है। मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, H2 वाली लाइन को कॉपी कर कर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ आई एम चेंजिंग H2 टू H3, H देन H4
then H5, then H6. टैग का नेम चेंज करने के बाद मैं टैग के कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट था दिस इज हेडिंग 1, देन हेडिंग 2, देन हेडिंग 3, देन हेडिंग 4, then heading 5, then heading 6. Now पेज को HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, उसके बाद अपना पेज को रिफ्रेश करें ताकि आप डिफरेंस को देख सकें कि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग 1 लार्जर दिख रहा है, हेडिंग 2 उससे छोटा, हेडिंग 3 फिर छोटा, हेडिंग 4 उससे छोटा, हेडिंग 5 उससे भी छोटा, हेडिंग 6 सबसे छोटा। तो ये हमारी हेडिंग में डिफरेंस है। हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन टैग्स का यूज कर सकते हैं। जहां आपको बोल्ड हेडिंग देनी है, आपको जहां पर शॉर्ट हेडिंग देनी है, उसी के हिसाब से आप अपने हेडिंग टैग को यूज करें, H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन। तो आइए दिखाता हूं कि हम पैराग्राफ टैग को हेडिंग में कैसे इनक्लोज कर सकते हैं। अगर हमें दिस इज पैराग्राफ टैग को हमें देना है कि टैग के ऊपर लिखना है कि ये एक पैराग्राफ टैग है, हम इसमें हेडिंग का यूज कैसे करेंगे। जहां पर आपने पैराग्राफ टैग लिखा है बॉडी के बाद वहां पर एंटर करें। एंटर करने के बाद हेडिंग टैग खोले H1, देन लिखें दिस इज पैराग्राफ टैग। पेज को सेव करने के बाद रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आपने देखा कि आपको ऊपर लिखा आ गया दिस इज पैराग्राफ टैग एंड नीचे आपको दिख रहा है दिस इज पैराग्राफ टैग। दिस इज ये हमारा सबसे बड़ा यूज है हेडिंग टैग का कि हम हेडिंग, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ऊपर हेडलाइंस लिखी होती है, देन हमारे पास पैराग्राफ होता है। सेम तरह हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट काम करता है। आपको किसी भी कंटेंट के ऊपर हेडलाइन देनी है तो हम उसमें हेडिंग टैग का यूज करेंगे। देन उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि थर्ड टैग हमारे पास आता है एलआई टैग। तो आइए देख दोस्तों, हम देखते हैं कि एलआई टैग को कैसे यूज करते हैं। एलआई टैग यूज करने के लिए हम सबसे पहले एलआई ओपन करेंगे, एलआई then close, then close bracket, closing tag of li। इन बिटवीन हम अपने लिखेंगे कंटेंट लिख देंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ एप्पल। इसको पे सेव करने के इसको सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करें। जैसा कि आपने देखा कि ये हमें एप्पल शो कर रहा है और इसके आगे एक बुलेट लगी आ रही है ब्लैक कलर की। सेम टाइप में हम ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। मैं एल को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी देन पेस्ट, एल एप्पल, मैंगो, then kiwi, then grapes। तो सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमें पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, एप्पल, मैंगो, कीवी, ग्रेप्स, जिनका स्टाइल अभी ब्लैक कलर की बुलेट्स दिखाई दे रही हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक एलआई टैग है। अब हमें पता है कि ये सारी चीजें एक फ्रूट है ये सब। अगर हमें इनकी पूरी हेडिंग देनी है कि ये एक फ्रूट है तो हम देखते हैं कि हम वो कैसे दे सकते हैं। अब इनको एक पेरेंट बनाने के लिए हम, तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लिस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लिस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं ओ एल, देन ओ एल क्लोज, इन बिटवीन हम यूज करते हैं एल आई टैग का, एल आई। मैं ऊपर वाले कंटेंट को यू का यू कॉपी कर नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया और पेज को रिफ्रेश करके इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है, सिंपल एल आई टैग में एंड विद ओएल टैग में। तो जैसा कि आपने देखा कि ये ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 ये नंबरिंग से स्टार्ट हो रही है। ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। तो अब देखते हैं हम लिस्ट की दूसरी टाइप अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट यूज करने के लिए आप टाइप करें यू एल, देन क्लोज द यू एल, सेम थिंग कॉपी द एल आई,
paste between the two tags, then save your code and refresh the page। तो जैसा कि आपने देखा कि एप्पल, मैंगो, कीवी, ग्रेप्स सेम से आ गए, पर ये थोड़ा हमारे लेफ्ट साइड पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओएल और यूएल और एलआई में क्या डिफरेंस है, तो देखिए एलआई टैग जो है वो हमारे बिल्कुल लेफ्ट से शुरू हो रहा है, और जो यूएल और ओएल और जो यूएल है वो थोड़ा आगे से शुरू हो रहा है। ये डिफरेंस है एलआई में, ओएल में और यूएल में। इसी के साथ तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम इनलाइन एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इनलाइन टैग है वो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा है एप्पल। अब अगर हमें इसे बोल्ड करना है तो हम इसे इसके आगे बी लगाएंगे, बी क्लोज, इन बिटवीन द बी हम अपना कंटेंट लिख देंगे जो हमें लिखना है। तो जैसा कि आपने देखा कि पेज रिफ्रेश करने के बाद एप्पल जो है वो ब्लैक कलर का हो चुका है। ये है हमारा बोल्ड टैग और इसे हम इनलाइन टैग बोलते हैं। सेकंड इनलाइन टैग जो है वो है हमारा इटैलिक टैग। ये जो है हमारे टेक्स्ट को पूरा फॉन्ट चेंज कर देगा, इटैलिक कर देगा। आई क्लोज द टैग एंड इन बिटवीन द टैग राइट मैंगो। तो देखा जैसे कि मैंने रिफ्रेश करा, मैंगो जो है वो थोड़ा टिल्टेड वे में आ रहा है और इसके बिल्कुल साथ में मैंगो नॉर्मली लिखा है विदाउट इटैलिक टैग के। ये डिफरेंस है नॉर्मल में और इटैलिक में। थर्ड टैग जो हमने इनलाइन टैग पढ़ा था वो था हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जो है वो आपको किसी भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्टर्स का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, ये और एक होम का पेज होता है। अब हम होम को कॉन्टैक्टर्स से और अबाउट अस से कैसे जोड़ सकते हैं, वो हम एंकर टैग्स की हेल्प से जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम एंकर टैग को कैसे यूज करते हैं अपने पेजेस को जोड़ने के लिए। इसके लिए जो नेम HTML प्रोवाइड करता है हमें, उसको हम बोलते हैं ए को ओपन करें, ए को क्लोज करें। अब ए का एक एट्रीब्यूट आता है href पर क्लिक करने के बाद इक्वल टू देन कोटेशन मार्क्स, इन बिटवीन हम इसमें अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे google.com से इसको लिंक करके दिखाता हूँ। google.com से लिंक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा https देन कोलन देन 2 स्लैशेस www.google.com। अब पेज को रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आपने देखा रिफ्रेश करने के बाद हमें कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो एंकर टैग ओपन तो कर लेते हैं, उसे क्लोज भी कर लेते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देना भूल जाते हैं, जो होता है एंकर टैग का नाम। अब एंकर टैग का नाम देने के लिए हमें सेम जैसे हमने पहले यूज़ करा, इन बिटवीन हमें नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दे रहा हूँ गूगल। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं कि गूगल लिखा आ गया, और इस पर जैसे ही मैं अपना पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ ये चेंज हो जाता है एक हैंड में। तो ये हमें डिनोट कर रहा है कि ये हमारा एक लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जैसा कि आपने देखा कि हम गूगल पे पहुंच गए, हमने वेबसाइट को अपनी वेबसाइट को छोड़ दिया और हम गूगल की वेबसाइट पर आ गए। ये था हमारा एंकर टैग। तो ये अब हम इंटरेस्टिंग टैग देखते हैं कि हम इमेज अपने वेब पेज पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टैग आता है img, इसको लिखने के लिए img देन टैग क्लोज। अब ये इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एक स्पेशल टैग है जो सिर्फ ओपन तो होता है पर क्लोज नहीं होता। अब इसके एट्रीब्यूट जो सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो है src का मतलब है सोर्स मतलब कि आपकी इमेज कहाँ पड़ी है। अब जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी है वहां से उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है वेबसाइट के अंदर एक इमेज है। इसका पाथ कॉपी करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके इसी प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एक लोकेशन दिखेगा। लोकेशन के अंदर लोकेशन के आगे जो भी लिखा है उसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसे src में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इमेज का नाम उठाएं। मेरी इमेज का नाम img_0302 है। मैंने उसे ब्लू कलर से हाईलाइट भी कर दिया। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद बैकस्लैश लगाने के बाद उसे पेस्ट कर दें। अब इसके बाद आपको एक्सटेंशन डालनी है कि आपकी इमेज कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज JPG है तो लगाएं .jpg, अगर .png है तो अगर आपकी इमेज PNG है तो लगाएं .png,
अगर आपकी GIF है तो इसको लगाएं .gif। तो मैं बताता हूँ कि आप अपनी इमेज की एक्सटेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। उसको एक्सटेंशन को चेक करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज तो पहले से ही खोली हुई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे दिखा रहे हैं टाइप ऑफ द फाइल, सेम ऑप्शन आपको अपने पीसी में भी दिखाई देगा टाइप ऑफ द फाइल। मेरे यहाँ पे .jpg लिखा है क्योंकि मेरी इमेज जो है वो .jpg। अगर आपकी PNG है तो यहाँ पर आपको .png दिखाई देगा, GIF है तो .gif दिखाई देगा। सेम की सेम चीज आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए .jpg। इसको सेव करें अपने कोड को और उस जाकर रिफ्रेश करें। जैसा कि आप देख रहे हैं रिफ्रेश करते ही बाद गूगल क्रोम को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करते ही आपको एक इमेज दिखाई देगी। तो दोस्तों आपने इस तरह से इमेज अपलोड कर ली है अपने वेब पेज पर। अगर आपको इमेज अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। के साथ आपने देखा कि हम दोनों HTML टैग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक लाइन और इनलाइन टैग को। अगर आपको इन दोनों टैग में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर लूँगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा कि हम इन टैग्स का अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक वेल डिजाइंड वेब पेज कैसे बना सकते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।